हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है एनवायरनमेंट और जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। पिछले हफ्ते बच्चों आपने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस. It is essential for all living organisms. Water can occur in 3 states: solid, liquid and gas. बच्चों, जो हमारी पानी की दुनिया है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारी नदियाँ, झीलें, समुद्र, ये सभी। और पानी हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। वाटर बच्चों हमारा 3 स्टेट्स में पाया जाता है: सॉलिड यानी कि बर्फ, लिक्विड एंड गैस, गैस मतलब वेपर। इसके बाद बच्चों दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें हमें अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं और हमें बताना है कि यह कौन से सोर्सेज हैं वाटर के। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली इमेज में हमें कुछ पहाड़ दिखाए गए हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। बच्चों, ये हमारे ग्लेशियर्स कहलाते हैं, जिनसे पिघल कर हमारी नदियों में पानी आता है। नेक्स्ट बच्चों, हमें नदी दिखाई गई है, इसे आप रिवर कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें लहरें दिखाई गई हैं जो हमारे समुद्र में उठते, जिसे हम सी बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटरफॉल। इसके बाद बच्चों हमें एक छोटी सी स्पेस दिखाई गई है। अब बच्चों पिक्चर में पूरी तरह से क्लियर नहीं कि ये पॉन्ड है या लेक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉन्ड भी लिख सकते हैं और लेक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कैनाल। कैनाल बच्चों हमारे फार्म्स को, हमारे खेतों को पानी देने के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है, जो हमारी मेन नदियों में से पानी लाकर हमारे खेतों तक लाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, राइट अबाउट इट। तो बच्चों इसमें पूछा गया आपने पानी को किस किस फॉर्म में और कहाँ पर देखा है, उसके बारे में लिखिए। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है आई हैव सीन वाटर मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म इन आवर टैप्स एंड बकेट्स एट होम। मैंने ज़्यादातर पानी को लिक्विड फॉर्म में अपने घर पर बाल्टी में और नल में आते हुए देखा है। Also, I have seen water in solid form, that is ice in our refrigerator and snow when we went to Manali for our vacation. इसके साथ ही मैंने पानी को सॉलिड फॉर्म में अपने फ्रिज में देखा है और एक बार हम मनाली घूमने गए थे, वहाँ पे भी मैंने बर्फ़ के रूप में देखा था इसे। Apart from this, in winters, I have seen water as gas vapor while exhaling. बच्चों आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सांस छोड़ते हैं तो वह धुंध की तरह सफ़ेद हो जाता है और उसके सामने अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो आपका हाथ भी गीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा कि मैंने इसको एज ए वाटर वेपर भी देखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू यू थिंक वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको कैसे लगता है कि पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर फॉर सर्वाइवल. It is required for various processes like all organisms need water to help in respiration. Water is used by many organisms to maintain their body temperature. It is required to break down food molecules and generate energy. In plants, water is required for photosynthesis to convert sunlight into food. In this reaction, water is broken down into hydrogen and oxygen, out of which oxygen is released in our atmosphere and hydrogen is used by plants to make food. बच्चों मैंने इसके कुछ यूजेस लिखे हैं, जैसे कि बच्चों सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए भी पानी हेल्प करता है। वाटर इज़ यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपने बच्चों जैसे देखा होगा जब भी आपको गर्मी लगती है तो आपके शरीर से पसीना आता है और जब ये पसीना आपका इवेपोरेट होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से इसे भी वाटर का ही अलग से टाइप। नेक्स्ट बच्चों, वाटर हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में और उन्हें एनर्जी रिलीज करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही प्लांट्स में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वह फोटोसिंथेसिस के टाइम अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें से ऑक्सीजन हमारी ब्रेक डाउन होकर एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है
और हाइड्रोजन को प्लांट्स अपने खाना बनाने में यूज़ कर लेते हैं। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।